मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, आप सबका वाईफाई हिंदी इंग्लिश उर्दू गुरु चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप सबके लिए लेकर आया हूं मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो और वह है छोटी ई की मात्रा। चलिए चलते हैं बोर्ड पर। यह है छोटी, जिसे हर्षई भी कहते हैं, और यह है उसकी मात्रा। अब आपको इसी को समझना है कि छोटी ई की मात्रा को व्यंजन वर्ण के अंदर कैसे प्रयोग करते हैं। तो देखिए, मैंने लिखा है लिखित। मैंने क्या लिखा है? लिखित। तो लिखित में आपको गौर करना है कि कहां कहां छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो उसको जरा खंड करते हैं। तो ला हर्षई ली, खा हर्षई खी तक लिखित। तो कैसे इसको खंड करते हैं? सबसे पहले ये तो लिखा नहीं जाएगा, इसकी मात्रा लगेगी। तो इसकी मात्रा ये है और इसकी मात्रा ये देखिए, बाएं जानिब से दाहिने जानिब मुड़ गई है। तो सबसे पहले छोटी ई की मात्रा प्लस ला, प्लस छोटी ई की मात्रा प्लस ख प्लस त। तो क्या होगा? लिखित। और देख लीजिए दूसरा शब्द पीस। मैंने लिखा है पीस। तो पीस में क्या है? छोटी ई की मात्रा है। ये देखिए छोटी ई की मात्रा। तो छोटी ई की मात्रा हमेशा बाएं जानिब से दाहिने जानिब चलता है। आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा में फर्क कैसे करेंगे। तो ये देख लीजिए, आपने खींच लिया आकार, आकार खींच दीजिए और इधर भी एक आकार खींचिए। अब आप किधर से घुमाते हैं? अगर बाएं जानिब से आप दाहिने जानिब इसको घुमा लेते हैं, यूं कर देते हैं, तो ये छोटी ई की मात्रा होती है। अगर दाहिने से आप बाएं घुमा देते हैं तो ये बड़ी ई की मात्रा होती है। ये है बड़ी ई की मात्रा और ये है छोटी ई की मात्रा। आपको अब समझ में आ गया होगा कि जहां भी अगर दाहिने से बाएं घूम जाए तो समझ लीजिएगा कि ये बड़ी ई की मात्रा है। अगर बाएं से दाहिने घूम जाए तो समझ लीजिएगा ये छोटी ई की मात्रा है। और दूसरा फर्क, आप दूसरा फर्क ये जान लीजिए कि छोटी ई की मात्रा को पढ़ने में कम समय लगता है और बड़ी ई की मात्रा को पढ़ने में ज्यादा समय लगता है। चलिए, पीस पा हर्षई प्लस स बराबर क्या होगा? पीस। अब देखिए, ये सारे शब्द जो मैंने आपको लिखा है, इसमें सारे में छोटी ई की मात्रा लगी है और सब में मैंने लाल टिक से दर्शाया है ताकि आपको दिमाग में रहे कि ये सारी छोटी ई की मात्रा है जो इन शब्दों में प्रयोग किया गया है। मिल, तो ये छोटी ई की मात्रा है जो इधर से घुमा। दार से लो दिल, ये छोटी ई की मात्रा लगी है। लिख, लहर से लख लिख। गिर, गार से गिर और गिर। किताब, कहर से की ता करता ब किताब। खिला, खार से खिला कल्ला खिला। अब देखिए यहां शनि। तो चाहे शब्द व्यंजन वर्ण बीच में रहे चाहे शुरू में रहे, हमेशा छोटी ई की मात्रा बाएं जानिब से दाहिने जानिब घूम जाएगा और बड़ी ई की मात्रा चाहे बीच में रहे चाहे आखिर में रहे, हमेशा वो जो है दाहिने जानिब से बाएं जानिब घूम जाएगा, जैसे कि मैंने इसे दिखाया। शनि, शा नार से नी, शनि। तिथि, तार से ती थार से थी, तिथि। तिक्रम, तार से ती का प्रमरम, तिक्रम। शिखर, चार से शी खर शिखर। बाहर से भी हा कर हार, बिहार। अब इसको आप यूं पढ़ लीजिए, मिल, दिल, लिख, गिर, किताब, खिल, खिला। शनि, तिथि, तिक्रम,
शिखर बिहार। आप इसे खींचकर नहीं पढ़ेंगे, झटके से पढ़ेंगे। मील नहीं पढ़ेंगे, मील नहीं पढ़ेंगे, दिल नहीं पढ़ेंगे, बल्कि पढ़ेंगे मिल, दिल, लिख। अगर आप खींच के पढ़ते हैं तो ये गलत उच्चारण होगा। अब देखिए, इन शब्दों को लेकर आप छोटी के मात्रा से कुछ वाक्य बना लीजिए, ताकि आपका जो पढ़ने का अंदाज है वो अच्छा हो जाए। मिलकर रहो, यहां से मिल ले लिया और उसमें कुछ शब्दों को जोड़ दिया तो क्या हुआ, ये वाक्य बन गया। नमक गिर गया, तो यहां देखिए गिर में जो है छोटी की मात्रा है, मिल में छोटी की मात्रा। दिल मत तोड़, तो छोटी की मात्रा यहां भी है। किताब पढ़ो, किताब पढ़ो। कमल खिला, लिख कर लाओ, किसी को कहते हैं लिख कर लाओ। शनि आया, शिखर मत खाओ, शिखर मत खा। आज की तिथि बता, यानी कि आज की तारीख बता। यहां मैंने बड़ी और छोटी को दर्शाया है। यहां की जो है, यहां इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है, बड़ी ई की मात्रा लगी, इसलिए कि दाहिने जानिब से बाएं जानिब घुमा है। पटना बिहार की राजधानी है, यहां भी की पर बड़ी ई की मात्रा है, जो दाहिने जानिब से बाएं जानिब मुड़ी है। राजधानी में भी बड़ी ई की मात्रा लगी है। अब देखिए, आप व्यंजन वर्ण से बने छोटे छोटे शब्द को लीजिए और उसके अंदर आप छोटी की मात्रा लगाकर अभ्यास कीजिए और समझिए, आपको आसानी से समझ में आएगा कि छोटी का मात्रा का प्रयोग कैसे किया जाता है व्यंजन में। तो चलिए अब आपको थोड़ा हम समझाते हैं। ये मैंने क्या लिखा है, कस, ये लिखा है कला। इन सब में हम आपको छोटी की मात्रा का प्रयोग करके समझाने वाले हैं। अब कस में अगर हम छोटी की मात्रा लगा देते हैं तो क्या बनेगा, कस में छोटी की मात्रा लगाएगा, क्या बनेगा, किस। देखिए, कस से किस बन गया, मात्रा जो ही बदला उसका उच्चारण बदला और उसके पढ़ने का समय भी थोड़ा बढ़ गया। यह कला है। कला में छोटी की मात्रा लगा देने से बोलिए क्या बनेगा, क्या बनेगा, बन जाएगा किला। क्या बनेगा, किला। जन, जन में छोटी की मात्रा लगा दीजिए, क्या बनेगा, जिन। तन में छोटी की मात्रा लगा दीजिए, क्या बनेगा, तीन। खल में छोटी की मात्रा लगा दीजिए, क्या बनेगा, खिल। दल में छोटी की मात्रा लगा दीजिए, क्या बनेगा, दिल। हल में छोटी की मात्रा लगा दीजिए, क्या बनेगा, हिल। सर में छोटी की मात्रा लगा दीजिए, क्या बनेगा, सिर। हर में छोटी की मात्रा लगा दीजिए, क्या बनेगा, फिर। अब देखिए, यहां पे छोटी की मात्रा शुरू में नहीं लगाना है, बीच में लगा दीजिए, तो क्या बनेगा, रति। यहां पे छोटी की मात्रा बीच में लगा दीजिए, क्या बनेगा, शनि। यहां पे छोटी की मात्रा शुरू में लगा दीजिए, तो क्या बनेगा, बिल। तो आपको अब समझ में आ